अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जो है ज़्यादातर जो है ना सिनेरियो में यूट्यूब हो गया, और ख़ासकर जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बाद जो है ये दावा सीन जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। पहले क्या था, उलमा थे, वो भी मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी बहुत अच्छा कुछ काम किए, लेकिन मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे दावा में भी मुझे कुछ एक्सेप्शन लग सकते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक हो गया, अहमद दीदार साहब हो गया, और भी इक्का दुक्का कोई और हो सकता है एक्सेप्शनल इन दावा। लेकिन क्या हो गया है आजकल, ये ट्रेंड ये हो गया है कि दावा इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू बी फेमस, टू आस्क फॉर डोनेशन, एंड टू बेसिकली फोर्स योर ओपिनियंस अपॉन अदर। ये दावा अब ये हो गया है कि आप जो है कभी भी, अगर आप दाई बन गए हैं तो कभी भी आपको अपनी गलतियां नहीं दिखेगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा जो है दूसरों की गलतियां दिखेगी। और आप जो है किसी को इंसल्ट भी करिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके जो है खुशी, आप उसके जो है फ़ायदे के लिए उसको इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उसी का फ़ायदा है। इत्तक़िल्लाह या अख़ी, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब सामने वाला बंदा कुछ भी बात कर रहा है तो अस्तगफिरुल्लाह, और मैं खुद जो है कुछ भी बात कर रहा है तो माशाअल्लाह। ठीक है, तो हमेशा इसी टाइप का एक एटीट्यूड रखना। और दूसरा ये है कि अल्लाह आपको हिदायत दे। अरे भाई, अल्लाह उसको हिदायत दे या ना दे, तुम्हारा क्या कंसर्न है? तुमको तो अपने हिदायत के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए ना। हिदायत अल्लाह उसको दे, तुमको क्यों ना दे? तुमको क्या मिल गई है हिदायत? ये जो हमारे उलमा हज़रात है, इनका तकब्बुर का लेवल देखिए कि ये कोई कोई बंदा देवबंद से, कोई बरेलवी से, कोई जामिया सल्फिया से, कोई मदीना यूनिवर्सिटी से आता है और दीन के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, दीन को अपनी बाप की बकैती समझ लेता है, दीन के ऊपर मोनोपोली हो जाता है कि हाँ, अब दीन के ऊपर कोई भी बात होगा वो हम ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। सेंसर करते ये लोग दूसरे फ़िरक़ों को तो सेंसर करते थे, अपने फ़िरक़ों में जो दाइज होते हैं। अभी मैंने एक वीडियो किया था ब्रदर्स का फितना वाला, वो आप टाइप करो और देखो कि अहले हदीस उलमा जो कि प्रैक्टिकली उनका जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अपने फ़िक्र को, वो बैठे बैठे बस फतवा दे सकते हैं, ये करना है, और ज़्यादातर चीज़ों को हराम कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना, बस यही बैठे बैठे उनका काम है। और कोई प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को नहीं है। बस एक ठो दुपट्टा सर पे रख लिया है, कहाँ से ये लोग सुन्नत लाए पता नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामा पहनते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो है आलिम दिखने का कितना शौक़ है भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी जो है ना, हमेशा उर्फ़ के हिसाब से जो है ड्रेस करते थे। हत्ता कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी के बीच में बैठ जाए ना, तो समझ में नहीं आता था कपड़े को देख के कि कौन रसूल है और कौन सहाबी है। ठीक है, और ये लोग अपने आप को इतना अलग रखते हैं जनरल पब्लिक से कि ये कोई ब्राह्मण है और बाकी लोग शूद्र हैं। आप इन लोग से बात कीजिए, क्योंकि मैं इन लोग से बात कर चुका हूँ। आप इन लोग से कभी भी कैंडिड होके जो है सवाल और जवाब कर नहीं सकते। आपको जो है एकदम फालतू का प्रोटोकॉल करना पड़ेगा, और टफ़ क्वेश्चंस तो आप इनको पूछ ही नहीं सकते, आप इनको ग्रिल कर ही नहीं सकते। हालांकि सच्चा आलिम और सच्चा दाई वो होता है जिसको टफ़ क्वेश्चंस में मज़ा आ रहा होता हो, इसको लगता होगा कि हाँ यार, ये बंदा ने क्वेश्चन पूछ किया है, अब मुझे गौर फिक्र करने का मौका मिलेगा। इससे पहले तो रटाया रटाया मैं जवाब देता था, लेकिन ये बंदे जो मेरे से सवाल किया है ना, तो अब मुझे जो है गौर तफक्कुर का एक और मौका मिल गया। आलिम तो इस चीज़ का जो है मुतलाशी होता है कि उसको कौन सी नई बात पता चल जाए। नई बात से मुराद ये नहीं होता है कि आप जो है कोई बिदअत आप करने लगो। नई बात मतलब कि दीन का फ़हम तो इवॉल्व हो रहा है ना, दीन का फ़हम रुक तो नहीं गया है, और दीन तो अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट है ना। तो आज कुछ नया, नॉलेज का मतलब ही है कि जब तक आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं ना, तब तक आप नॉलेजेबल नहीं हैं। जब तक आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, भले आप उससे अग्री करें या डिसअग्री करें, आपको अपने अपोनेंट्स के आर्ग्यूमेंट जो है ना पता होनी चाहिए।
और सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, आप जब अपने अपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को रद्द करने का आप सोचे हो तो आपको इतनी तमीज़ और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होना चाहिए कि उसके आर्ग्यूमेंट को जो है आप स्ट्रॉ मैन नहीं करके स्टील मैन करो। ठीक है, मतलब ये है कि एक बंदे के आर्ग्यूमेंट को बिगाड़ के पेश मत करो। इनफैक्ट एक बंदे के आर्ग्यूमेंट को उसी तरह बताओ कि जिस तरह वो बंदा उसको बताना चाहता है, और उससे पूछो कि क्या तुम्हारा यही मतलब है, तो वो बोलेगा कि हाँ मेरा एग्जैक्टली यही मतलब है और तुमने बहुत अच्छे से मेरी बात को बयान किया है, तब जाके दावत और तबलीग होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो फिरकों की दावत चल रही है, यहाँ पर तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और सिर्फ ईगो के लिए। और ईगो क्यों आता है, क्योंकि फला बंदा जो है मेरे फिरके से नहीं है। आप देख लो मोहम्मद हिजाब को देख लो, दीनियल हकीकत जू को देख लो, वो क्या करता है, वो दूसरे मुसलमान के ऊपर लांछन उछालता है जो उससे एग्री करता है, डिसएग्री करता है। आपको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई मना नहीं किया है, लेकिन लांछन उतारना मदकली बूट लिकर्स वगैरह, हालांकि मैं मदकली से एग्री नहीं करता, सही में वो लोग बूट लिकर्स ही होते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी सेंसर करते, ये उनको सेंसर करते, दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, अदनान रशीद को देख लो, बस मतलब उन लोग के लिए ना, ये दाइयों के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, उनका ईगो। उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उनको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। उनको कोई बंदा अगर क्रिटिसाइज़ किया तो समझ लो इस्लाम को उसने क्रिटिसाइज़ कर दिया। ये उन लोगों का एटीट्यूड बन गया। मतलब अगर आप कोई डिबेट देख रहे हो और आपका जो दाई है, आप मतलब मुसलमान कोई दाई है, उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है और अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो आप उसको बैक स्टैब कर रहे हो और आप जो है इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो उसकी ज़ात जो है इस्लाम बन गई है। तो यही चीज़ मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि दावा हैज़ बिकम जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू इंसल्ट समवन, टू हैव फेम। देखो कितना क्लिक बेट होता है, और इनके थंबनेल्स देखो कि आज मैंने इसको इंसल्ट कर दिया, मैंने इनको हरा दिया। मतलब सेल्फ क्लेम विनर होते ये लोग, ऐसा भी नहीं कि कोई और जो है इनको विनर घोषित कर दिया, लोग खुद ही अपने आप को विनर घोषित करते रहते हैं। आज मैंने इसको हरा दिया, आज मैंने उसको हरा दिया, ये डाइंग करियर एंडिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और दूसरों को जो है बदतमीज़ी से बात करना, दूसरों को स्ट्रॉ मैन करना, दूसरों को इंसल्ट करना, दूसरों को मॉक करना, ये बहुत कॉमन है हमारे दाइयों में। आप इनके वीडियोस देख लो, आपको कोई तमीज़ नहीं मिलेगी, कोई इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आपको नहीं मिलेगी। ज़्यादातर की सब जो है स्ट्रॉ मैनिंग कर रहे हैं, सामने वाले आर्ग्यूमेंट के, सामने वाले को बात नहीं करने देते। ठीक है, अपने ही जो है मतलब अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं। ऐसा दाई नहीं होता। दाई का काम है कि कुरान के एजुकेट करना, किसी को भी एजुकेट करना, कन्वर्ट करना काम नहीं है। ठीक है, एजुकेशन में क्या आता है, जो प्राइमरी सोर्स है इस्लाम का, जो कुरान है, वो बस जाओ लोगों तक पहुंचा दो, और कुछ सवाल है तो सामने वाला कर लेगा। तुम तो उससे बात करते हो जो तुम्हारा बात मानने को तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तुम उससे बात करो ना जो तुमको तुम्हारी बात सुनने को तैयार है। तो जो बात तुम्हारी सुनने को तैयार है वो तुमको भी रिस्पेक्ट करेगा, तुम उसको भी रिस्पेक्ट करोगे। जो तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, जो तुम्हारे ऊपर पर्सनल अटैक्स कर रहा है और तुम्हारे दीन को उल्टा सीधा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर दीन। तो उसको डिबेट में हरा के जो है ना, इट्स लाइक फाइटिंग अ पिग, यू विल गेट डर्टी एंड ही विल एंजॉय इट। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई इसका। आप जो है, और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात यह है कि भाई आपका किरदार जो है बहुत घटिया दिख रहा है ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो आप अपने किरदार को है जो सुधारिए। अपने आर्ग्यूमेंट को सुधारने से पहले अपने बिहेवियर को आप सुधारो। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों की तकफीर ऐसे कर दे रहे हो, आप लोग किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो। मैनोस्फेयर होता है, अब आप मौलवी स्फेयर होता है। हर नया ट्रेंड को चेस कर रहे हैं हमारे दाई। पहले साइंस को चेस कर रहे थे, साइंटिफिक मेरिकल्स इन कुरान। अभी जो है फेमिनिज़म के इतने अगेंस्ट हो गए हैं, हालांकि कुरान ये कहता है कि किसी कौम की दुश्मनी आपको जो है जस्टिस से ना रोके। फेमिनिज़म से इतने जो है, सॉरी, किसी कौम की दुश्मनी आपको जस्टिस करने से ना रोके। फेमिनिज़म की दुश्मनी में ये लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि ये लोग वुमेन हेटिंग हो गए। और इनडायरेक्टली जो है, डैनियल हकीकत जो तो डायरेक्टली सपोर्ट करता है,
इनडायरेक्टली जो है रेड पिल मूवमेंट को एक मुस्लिम मैनोस्फेयर बन गया है, एक मुस्लिम मौलवी स्फेयर बन गया है। तो ये चीज़ होने लगा है। अब बताओ कितनी दुख की बात है। हम लोग, और इससे ज़्यादा लोग जो है दीन से मुतनफ़िर हो रहे हैं। हम लोग का तो एक बहुत ही शैलो थिंकिंग है ना, कि दीन से वो मुतनफ़िर हो रहा है जिसको जो है इंजॉय करना है, जिसको जो है शराब पीना है, जिसको ज़िना करना है, लड़कीबाजी करनी है। भाई वो तो हम मुसलमान बनकर भी कर सकते हैं यार, कौन देखने जा रहा है। आप, कोई एक मुस्लिम है, वो जुमा जुमा नमाज़ पढ़ता है, वो जाके क्लब में नाच रहा है, दारू पी रहा है, आप कोई बोलने जा रहे हो क्या? आप उसको रोकने जा रहे हो? आप उसको कंडेम करने जा रहे हो क्या? आप उसका नाम लेके रद्द कर रहे हो क्या? लेकिन दूसरा मुसलमान है जो ये सब काम कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपके ऊपर तनकीद कर रहा है, आपसे मुराद आपके आर्ग्यूमेंट के ऊपर तनकीद कर रहा है, तो वो लिबरल मुस्लिम हो गया। अबे अगर लिबरल मुस्लिम का मतलब ये होता है कि इस्लाम इजी है, और वही इजीनेस मैं फैला रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है भाई लिबरल मुस्लिम बनने में? वैसे तो आदमी को मुसलमान ही बुलाना चाहिए, ना आगे कुछ लगाना चाहिए ना पीछे कुछ लगाना चाहिए। फर्स्ट अ मुस्लिम एंड लास्ट अ मुस्लिम, ये आगे और पीछे लगाने से ही जो है ना फ़िरके पैदा होते। तो आदमी को लिबरल मुस्लिम भी नहीं होना चाहिए, आदमी को ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी नहीं होना चाहिए। जहाँ आपने कोई और लेबल लगाना शुरू कर दिया तो आप समझ लो यू हैव बीन स्टेरियोटाइप्ड इनटू अ पर्टिकुलर कल्ट और पर्टिकुलर सेक्ट। ठीक है, इस्लाम इज़ नॉट अबाउट फॉलोइंग अ सेक्ट, इस्लाम इज़ नॉट अबाउट फॉलोइंग मेजॉरिटी, इस्लाम इज़ नॉट अबाउट फॉलोइंग द पॉपुलर कल्चर। ये चीज़ हम दूसरे नॉन मुस्लिम्स को बोलते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। हम लोग का ना हालत यहूदियों की तरह होता है कि हम दूसरे को जो बोलते हैं ना, हम लोग खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब हम लोग दूसरों को बोलते हैं ना कि मेजॉरिटी को फॉलो नहीं करना है, तो मुसलमानों को भी चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स या मेजॉरिटी ऑफ पीपल को फॉलो नहीं करना है, कुरान एंड सुन्नत को फॉलो करना है। पॉपुलर ओपिनियन जो चल रहा है, जो राइज नुक्ता नज़र है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही नुक्ता नज़र है, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। ठीक है, वो सही भी हो सकता है, लेकिन उसको चेक करने का पैमाना ये नहीं है कि इतने सारे बुजुर्ग क्या गलत बोल रहे थे, 1400 साल से तुम्ही को समझ में आया कुरान। भाई 2000 साल हो गए क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, आज तक उन लोगों को तौहीद समझ में नहीं आई है। उनके भी उनसे ज़्यादा कोई उलमा प्रोड्यूस नहीं किया है। तो तुम किस मुंह से जो है किसी यहूद और नसारा से बात करते हो? वो तो यही बोलेंगे ना कि हम तुम जैसे छोकरे से बात करेंगे या अपने उलमा से बात करेंगे। तो उस वक्त तो तुम दलील दलील पे जाते हो। यहाँ मुसलमान बोलते हैं कि भाई हमें दलील फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो तुम जो है बहुत बड़े आलिम पैदा हो गए हो, तुमको अरबिक पढ़ना नहीं आता। अभी तुमको कौन सा हिब्रू पढ़ना आता है? तुम क्यों जो है बाइबल लेके जो है दूसरों को दावत देते हो? तुमको कितना संस्कृत आता है? तुम कितना जो है लोगों को जो है वेद में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, किस अथॉरिटी से बोलते हो? तुम भी तो कोई पादरी नहीं हो, तुम भी तो कोई पंडित नहीं हो, बोलते हो ना क्योंकि हक है। तो दूसरों को इंसल्ट, दूसरों को स्टीरियोटाइप क्यों करते हो? दूसरों को गैसलाइट क्यों करते हो? और अरबी नहीं आती है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर मुसलमानों को अरबी पढ़ना नहीं आता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये आप ही लोग ज़िम्मेदार हो ना, क्योंकि बचपन में हमने अपने बच्चे या मेरे आप ही मौलवियों के पास ही भेजे थे कि वो अरबिक सिखाए। वो अरबिक उन्होंने ऐसा सिखा दिया कि पढ़ने तो आता है लेकिन समझने नहीं आता। क्यों ऐसा? कोई दुनिया का कोई एक लैंग्वेज बताओ जिसको आप पढ़ सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते। ये हम लोगों का मौजज़ा है कि हम लोग को एक ऐसी लैंग्वेज पता है जो हम लोग पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। तो इसमें गलती किसकी है? और ये इसको तो कुरान पढ़ना नहीं आता, सिखा दो ना। अगर पढ़ना नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ बोल नहीं सकता है? और तुम ब्राह्मण बन गए हो क्या? तुम कास्ट सिस्टम ये कर रहे हो क्या? किसी ब्राह्मणी जो है वो आके पूजा करेगा, ठीक है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा कोई क्राइटेरिया बताया नहीं है कि कुरान एकदम फर पढ़ना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई भी शख्स आता था, कुरान पढ़ता था, गलती होती थी तो बहुत रहम और शफ़क़त के साथ पेश आया जाता था। वो तो ये नहीं बोलते हैं ये लड़के को कुरान पढ़ना नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई कुरान अगर फ्लुएंटली पढ़ रहा है तो एलीट है, कोई अटक अटक के पढ़ रहा है तो उसको दोहरा सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बोल रहे हैं और तुम ये बात बोल रहे हो कि इसको तो कुरान पढ़ना नहीं आता। ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, ये लेवल है तुम्हारा कि किस लेवल तुम गिर गए हो।
कि तुम जो है लोगों को जो है ना इस लेवल के में जाके जज करने लगे हो। इसको तकब्बुर कहते हैं। तकब्बुर का डेफिनेशन ये है हक बात से इनाद करना, दूसरों को हकीर समझना। जो दूसरों को गुमराह समझते हैं ना, जो दूसरों की तकफीर कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली दूसरों को अपने से हकीर ही समझ रहे। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया। उम्मीद है कि जो है बात समझ में आई होगी।